वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th का चैप्टर 6 जो कि है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। एनाटॉमी का क्या मतलब? हमने जो है पिछले चैप्टर में पढ़ा था फिजियोलॉजी, और फिजियोलॉजी का मतलब था कि जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, फिजिकल स्ट्रक्चर, उसको फिजियोलॉजी बोला जाता है। अब एनाटॉमी उसका अपोजिट होता है, जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसका स्टडी, उससे एनाटॉमी बोला जाता है। ठीक है, सो हम जो है प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। You can very easily see the structural similarities and variations in the external morphology of large living organisms. देखो, हमने क्या देखा था कि स्ट्रक्चरल सिमिलरिटीज देखी थी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, बोथ प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के। सिमिलरली, इफ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, वन ऑल्सो फाइंड सेवरल सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखें प्लांट एनिमल्स का, तो हमको काफ़ी सारी चीज़ें सिमिलर भी दिखेगी और काफ़ी सारी चीज़ें डिफरेंट भी दिखेगी। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें हम पढ़ेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर और उन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है, मतलब किस तरह से फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन है हायर प्लांट्स में। ठीक, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। सो इसको इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को एनाटॉमी बोला जाता है। Plants have cells as the basic unit. Cells are organized into tissues and in turn the tissues are organized into organs. देखो, हमको पता है कि सेल जो है बेसिक यूनिट होता है जो कि टिश्यूज में ऑर्गेनाइज्ड होता है, और टिश्यू जो है वो ऑर्गन्स में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। डिफरेंट ऑर्गन्स इन अ प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। सो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब डिफरेंट ऑर्गन्स का अपना डिफरेंट इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सो विद इन एंजियोस्पर्म्स द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स आर ऑल्सो सीन टू बी एनाटॉमिकली डिफरेंट। सो देखो, एंजियोस्पर्म्स में देखा जाए तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स जो है वो एनाटॉमिकली डिफरेंट होते हैं। ठीक है, कुछ सिमिलरिटीज होती है और कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो adaptations to diverse environments. So इंटरनल स्ट्रक्चर से जो है हमें पता चल सकता है कि किस तरह से जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अडाप्ट हुआ है अपने एनवायरनमेंट को। दी टिश्यू सिस्टम, वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट। देखो, हम क्या करेंगे, कौन से सेल प्रेजेंट है उसके बेसिस पर जो है हम टिश्यू को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, सो लेट अस नाउ कंसिडर हाउ टिश्यूज वैरी डिपेंडिंग ऑन देयर लोकेशन इन द बॉडी। सो हम पता करेंगे किस तरह से टिश्यू जो है डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट टिश्यूज प्रेजेंट रहते हैं। सो देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन लोकेशन। सो हर एक टिश्यू का अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है अपने लोकेशन पर डिपेंड रहता है। जैसे कि कोई रूट है, ठीक, सो रूट के अंदर का टिश्यू जो रहेगा वो डिफरेंट होगा स्टेम के अंदर के टिश्यू से। क्यों? क्योंकि रूट का और स्टेम का दोनों का फंक्शन अलग अलग होता है। रूट का फंक्शन होता है मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करना, और स्टेम का फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस, मतलब स्टेम का जो फंक्शन रहता है वो ट्रांसपोर्ट करना, मिनरल्स, वाटर और जो फूड रहता है उसको ट्रांसपोर्ट करना। और लीफ का क्या फंक्शन होता है? फोटोसिंथेसिस करना। तो इन तीनों के जो है अपने स्ट्रक्चर जो है अपने फंक्शन के हिसाब से उनके स्ट्रक्चर जो है वो डिवाइडेड होंगे। ठीक, सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। स्ट्रक्चर और लोकेशन के बेसिस पे 3 तरह के टिश्यू सिस्टम होते हैं। दिस आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। पहला तो एपिडर्मल होता है, फिर होता है ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। ये ग्राउंड और फंडामेंटल इसलिए बोला है क्योंकि ये ज़रूरी होता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, और फिर आता है वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम, जो कंडक्ट करता है मिनरल्स, वाटर, फूड, उसको कंडक्ट करता है, उसको कंडक्टिंग बोला जाता है। ठीक, एपिडर्मल प्रोटेक्शन का काम करता है, फंडामेंटल टिश्यू जो है दूसरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है प्लांट में, और वेस्कुलर जो है वो कंडक्शन का काम करता है। ठीक है, फिर आते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पर। दी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी एंड कंप्राइज एपिडर्मल सेल। सो जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम रहता है ना, वो पूरी आउटर कवरिंग बनाता है प्लांट बॉडी का, और उसमें एपिडर्मल सेल्स होती है, और एपिडर्मल सेल्स होती है, स्टोमेटा होता है, और एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, जिसे ट्राइकोम्स या हेयर्स भी बोला जाता है, जो स्टेम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, रूट के ऊपर भी प्रेजेंट होते हैं और स्टेम के ऊपर, दोनों पे। दी एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। सो जो प्राइमरी प्लांट बॉडी रहती है, मतलब जैसे पौधा, जैसे जब कोई प्लांट रहता है तो वो जो पौधा होता है, पौधा वाला कंडीशन, उस टाइम पर क्या होता है, उसको प्राइमरी प्लांट बॉडी बोला जाता है, जहाँ पे एपिडर्मिस आउटर लेयर होती है। और जब वो पेड़ बन जाता है तब उसमें थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। इट इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड कंप्लीटली, सो इलोंगेटेड रहते हैं, कंप्लीटली अरेंज्ड सेल्स रहती है, विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर, जो कंटिन्यूस लेयर फॉर्म करती है। इस तरह से मान के चलिए प्लांट का बॉडी है, तो इसके बाहर साइड जो है पूरे आउटर सरफेस पे इस तरह का सेल्स का
फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो एपिडर्मिस इज यूजुअली सिंगल लेयर, और जो एपिडर्मिस रहता है एक सिंगल लेयर होता है। एपिडर्मल सेल्स आर पैरेनकाइमस विथ अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म लाइनिंग द सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। देखो जो एपिडर्मिस का जो सेल रहता है ना वो पैरेनकाइमा सेल्स रहता है, जिसमें जो साइटोप्लाज्म कम रहता है और क्या लार्ज वैक्यूल रहता है, ठीक है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक लेयर कॉल्ड एज क्यूटिकल। और जो एपिडर्मिस रहता है ना, एपिडर्मिस के बाहर जो एक लेयर रहती है, थिक ही मतलब थिक वैक्स की लेयर रहती है, वैक्सी लेयर, जिसको क्यूटिकल बोला जाता है, जो कि क्या करती है, प्रिवेंट करती है वाटर का लॉस। अगर प्लांट से ढेर सारा वाटर का लॉस हो जाएगा तो मतलब प्लांट को ज़्यादा जो है रूट से वाटर खींचना पड़ेगा उस लॉस को मेंटेन करने के लिए, इसलिए वो ज़्यादातर लॉस प्रिवेंट करती है वाटर का। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, और ये क्यूटिकल रूट में एब्सेंट होता है, क्यों? क्योंकि वाटर का लॉस कहाँ से होता है, स्टेम से होता है, इसलिए क्यूटिकल सिर्फ स्टेम में प्रेजेंट होता है, रूट में नहीं होता। स्टोमेटा आर स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन दी एपिडर्मिस ऑफ लीव्स, और ये स्टोमेटा जो है लीफ का जो एपिडर्मिस रहता है उसमें स्टोमेटा प्रेजेंट रहता है। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसियस एक्सचेंज। ट्रांसपिरेशन मतलब पानी को बाफ बनकर उड़ जाना, दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। और गैसेस का एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड लेना, ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, ठीक। सो ईच स्टोमेटा इज कंपोज्ड ऑफ टू बीन शेप्ड सेल्स नोन एज गार्ड सेल्स। सो दो बीन शेप्ड सेल्स रहती है उसके सराउंडिंग में, जिसको गार्ड सेल्स बोला जाता है, जो कि उसका क्या करती है, विच एनक्लोज स्टोमेटल पोर, जो स्टोमेटल पोर के आसपास प्रेजेंट रहती है, और उसका क्लोजिंग और ओपनिंग दोनों रेगुलेट करती है। इन ग्रासेस द गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप्ड। ग्रासेस में क्या होता है, मतलब जो मोनोकॉट्स होते हैं उसमें जो गार्ड सेल्स रहती है वो डम्बल शेप की रहती है। द आउटर वॉल्स ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, सो जो बाहर साइड रहता है गार्ड सेल्स का वो एक थिन और इनर वॉल, सो आर थिन एंड इनर वॉल्स टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर और हाईली थिक। सो गार्ड सेल्स की क्या होते हैं, स्टोमेटा की तरफ की वॉल थिक होती है और स्टोमेटा से दूर की तरफ की वॉल जो है वो थिन होती है। द गार्ड सेल्स जो है पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो गार्ड सेल्स के पास क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट रहता है, जो कि क्या करता है, ओपनिंग और क्लोजिंग करवाते हैं स्टोमेटा की। समटाइम्स अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी ऑफ गार्ड सेल्स बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर शेप एंड साइज एंड नोन एज सब्सिडरी सेल्स। अब क्या होता है, कभी कभी जो गार्ड सेल्स रहती है ना, गार्ड सेल्स के पास वाली सेल्स जो है वो उसकी जो चिपकी हुई सेल्स रहती है वो स्पेशलाइज हो जाती है, मतलब वो अपना शेप और साइज बढ़ा देती है, और उसको बोला जाता है सब्सिडरी सेल्स बोला जाता है। दी स्टोमेटल अपर्चर मतलब स्टोमेटा हो गया, गार्ड सेल्स हो गए, और सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स जो है ये सब क्या बनाते हैं, स्टोमेटल अपैरेटस बनाते हैं। देखो यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ये जो है ये डाइकॉट के गार्ड सेल्स का डायग्राम है। देखो ये वाला जो पोर दिख रहा है, ये जो खुला ओपनिंग जो है, दिस इज द स्टोमेटा। और ये स्टोमेटा के बाहर जो ये दो सेल्स है इस तरह के बीन शेप, ये राजमा की शेप की जो दो सेल्स है दैट इज नोन एज गार्ड सेल्स। बीच वाला स्टोमेटल पोर है, इसको ये साइड में गार्ड सेल्स है। और ये जो बड़ी बड़ी सेल्स दिख रही है इस तरह की, जो बहुत ज़्यादा साइज शेप में बढ़ गई है गार्ड सेल्स से भी ज़्यादा, ये वाली कौन सी है, दैट इज दी सब्सिडरी सेल, ठीक। दिस इज दी एपिडर्मल सेल्स है, और इसके अंदर वाली जो है दैट इज द सब्सिडरी सेल्स। और इधर जो है ये गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक। और ये जो है मोनोकॉट वाला गार्ड सेल्स है, जो कि डम्बल शेप का है। वेट आई शो यू, हाँ देखो इस तरह का, ठीक है। सो इस तरह का डम्बल शेप का गार्ड सेल्स है, और ये बीच में जो है स्टोमेटा है, और साइड में जो ये फूली हुई है दैट इज द सब्सिडरी सेल्स, ठीक। ओके, दी सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बियर नंबर ऑफ हेयर्स, और जो एपिडर्मिस रहता है ना, तो एपिडर्मिस के सेल्स के ऊपर हेयर रहता है। द रूट हेयर्स आर यूनिसेलुलर इलोंगेशंस ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। और जो रूट हेयर होता है, जो रूट के ऊपर के जो हेयर प्रेजेंट रहते हैं वो क्या होता है, जो एपिडर्मल सेल रहती है सबसे आउटर वाली, सबसे आउटर मेम्ब्रेन वाली सेल्स, तो वो यूनिसेलुलर इलोंगेशंस होते हैं। मतलब देखो जैसे कि ये सेल है, मान के चलो ये सेल है, इस तरह से एक इलोंगेशन होता है इसमें बेटा, दिस इज द सेल, और इस तरह से जो है हेयर फाइबर इस तरह से इलोंगेट होता है, ठीक है। तो ये जो है यूनिसेलुलर होता है, इतना बड़ा नहीं होता है, बट स्मॉल लिटिल लिटिल से प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो सेल है और ये ऊपर से जो है हेयर फाइबर रहता है, ये जो है पूरा यूनिसेलुलर होता है, मतलब पूरा एक ही सेल होता है ये, ठीक है। ऐसे एक ही न्यूक्लियस होता है, दैट इज द यूनिसेलुलर, ठीक। और क्या होता है, ऑन द स्टेम एपिडर्मल हेयर्स आर कॉल्ड एज ट्राइकोम्स, और जो स्टेम रहता है उसके एपिडर्मल हेयर्स को ट्राइकोम बोला जाता है। द ट्राइकोम इन द शूट सिस्टम आर यूजुअली मल्टी सेलुलर, और जो ट्राइकोम्स रहते हैं वो यूजुअली मल्टी सेलुलर रहते हैं। जैसे ये देखो ये रहा सेल, ठीक, ये सेल है,
इसके ऊपर ये रूट हेयर्स है, तो इस तरह से ये मल्टी सेलुलर रूट हेयर्स होते हैं, मतलब काफ़ी सारे सेल्स के बने रहते हैं। ठीक है, ये इस टाइप के हेयर्स रहते हैं, और ये जो है काफ़ी सारे ऐसे सेल्स के बने रहते हैं हेयर्स, मल्टी सेलुलर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं इसके ऊपर। ठीक, सो दे मे बी ब्रांच्ड हो सकते हैं, अनब्रांच्ड हो सकते हैं, सॉफ्ट या फिर स्टिफ हो सकते हैं। अभी मैंने दिखाया, देखो इस तरह से ब्रांच हो सकते हैं या फिर अनब्रांच हो सकते हैं, ये वाला कंडीशन आ सकता है। दे मे इवन बी सेक्रेटरी हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ सिक्रीट कर सकते हैं, जैसे वैक्स, रेजिन गम वो सिक्रीट कर सकते हैं। दी ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, और ट्राइकोम्स का सबसे बड़ा काम क्या रहता है कि वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करें ट्रांसपिरेशन से। ठीक है, द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। अब आते ग्राउंड टिश्यू पर। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू। देखो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ करके बाकी जितना भी पूरा टिश्यू है वो सारा ग्राउंड टिश्यू है। मतलब अब ग्राउंड टिश्यू में कौन से आते हैं, पैरेन्काइमा आता है, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा आता है। सो पैरेन्काइमेटियस सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेडुलरी रेस। अभी हम देखते हैं आगे कि ये सब क्या है, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रे। तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, यहाँ पे सब पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट रहता है प्राइमरी स्टेम्स में और प्राइमरी रूट्स में। ठीक, सो इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स एंड इज कॉल्ड एज मेसोफिल। अब क्या होता है ना, लीव्स में क्या होता है, जो ग्राउंड टिश्यू जो रहता है वो थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट का बना रहता है, जिस क्लोरोप्लास्ट की सेल्स होती है उसके अंदर, जिसको बोला जाता है मेसोफिल, और उन सेल्स को बोला जाता है मेसोफिल। ठीक है, सो इस तरह की मेसोफिल सेल्स होती है, मान के चलो, जिसमें जो है थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इस तरह से, और ये होती है मेसोफिल सेल्स, जो कि किसमें होती है, लीव्स में प्रेजेंट होती है। अब आते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम पर। ठीक, सो दी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। दी वेस्कुलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, जैसे फ्लोयम और जाइलम हो गया। जाइलम एंड फ्लोयम टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल, और जाइलम और फ्लोयम दोनों मिलाकर के क्या बनाते हैं, वेस्कुलर बंडल्स बनाते हैं। देखो मान के चलो, ये जाइलम और ये फ्लोयम, इस तरह से ये पूरा अरेंजमेंट जो है वो पूरा अरेंजमेंट कहलाता है वेस्कुलर बंडल। ठीक है, सो इन डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोयम एंड जाइलम। जो डाइकोट स्टेम्स रहते हैं ना, उसमें क्या होता है, कैम्बियम जो है वो प्रेजेंट रहता है फ्लोयम और जाइलम में। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, देखो ये जो है ना, सो दिस इज दी ट्रांसवर्स सेक्शन। सो ये जो एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, जिसमें कि यहाँ पे दिया हुआ है, ये जो है पूरा जाइलम है, जाइलम टिश्यू पूरा प्रेजेंट है, और आउटर स्पेस में जो है फ्लोयम टिश्यू प्रेजेंट है, और इन दोनों के बीच में एक रिंग है। इस रिंग को बोला जाता है कैम्बियम, और ये कैम्बियम रिंग जो है सेकेंडरी ग्रोथ करती है, मतलब एक पौधे से पेड़ बनाती है। ठीक है, सच वेस्कुलर बंडल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम possess the ability to form secondary xylem and phloem tissue। देखो क्या होता है ना, कैम्बियम की वजह से ये जो रहता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यू बनाता है, एंड हेंस जो है कॉल्ड एज ओपन वस्कुलर बंडल्स। इसलिए इनको ओपन वस्कुलर बंडल बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ शो करता है। ठीक, इन दी मोनोकॉटलैंडस द वस्कुलर बंडल्स हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। और मोनोकॉट में क्या होता है ना, वस्कुलर बंडल में जो है कोई कैम्बियम जो है प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, ओ सॉरी, देखो जैसे कि ये रहा, यहाँ पे दी हुआ है, ये मोनोकॉट है। ठीक, सो इसमें जो है ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, इसके बीच में कोई कैम्बियल रिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए ये सेकेंडरी ग्रोथ शो नहीं करता है। हेंस सिंस दे डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू, इसलिए वो सेकेंडरी टिश्यू फॉर्म नहीं करता है, दे आर रिफर टू एज क्लोज्ड, इसलिए उनको क्लोज्ड बोला जाता है। सो व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विद इन अ वस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन एन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई, द अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज रेडिया सच एज इन रूट्स। अब देखो इसमें दो तरह के अरेंजमेंट होते हैं, एक होता है रेडियल अरेंजमेंट और दूसरा होता है कॉन्जॉइंट अरेंजमेंट। तो रेडियल अरेंजमेंट तब कहा जाता है जब रेडियस पर जो है जाइलम फ्लोएम अरेंज्ड हो। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ये जो पूरा ट्रांसवर्स सेक्शन है, इसके रेडियस पर जाइलम प्रेजेंट है, एक यहाँ जाइलम प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है, और फ्लोएम जो है वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, ये जो है रेडियस पर, देखो जैसे कि ये सर्कल है, सर्कल का ये है, ये है, तो ये रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा। तो इस तरह से जो रेडियली प्रेजेंट रहते हैं उसको क्या बोला जाता है, रेडियल बोला जाता है। ठीक है, और फिर दूसरा कौन सा होता है, कॉन्जॉइंट होता है, जिसमें क्या होता है, एक दूसरे से जॉइंट होते हैं। देखो जैसे ये जाइलम इधर है और इसी से जॉइंट फ्लोएम है, एक दूसरे के आसपास में जॉइंट होना, दैट इज द कॉन्जॉइंट वन।
ठीक है। द कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वस्कुलर बंडल्स, द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड, एक दूसरे से जॉइंट रहते हैं along the same radii is एक सेम रेडियस पर ही ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम्स एंड लीफ। देखो रेडियल जो रहता है ना, रेडियल किस में प्रेजेंट रहता है, रूट्स में प्रेजेंट रहता है, और कॉन्जॉइंट जो है स्टेम और लीफ में प्रेजेंट रहता है। द कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ द जाइलम। सो कॉन्जॉइंट सिस्टम में क्या होता है, फ्लोएम जो रहता है जाइलम के आउटर साइड में प्रेजेंट रहता है। इनर साइड पे जाइलम है और आउटर साइड पे फ्लोएम है। देखो इसको तुम पूरा ऐसा गोला मान लो, ये पूरा ऐसा गोला है, ठीक है। सो ये बीच का सेंटर है, ये पूरा गोला है और ये बीच का सेंटर है, ठीक है। इसी तरह से जो है इधर 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 पूरा फ्लोएम है। ब्रा जो है वो अच्छा नहीं बनाया है बट यू कैन गेस इट। हाँ, ये बीच का सेंटर है, तो यहाँ जो है अंदर साइड जो है पूरा फ्लोएम प्रेजेंट है। ये जो पूरा जो है दिस इज द जाइलम, सॉरी, यहाँ अंदर साइड पूरा जाइलम प्रेजेंट है, और ये जो बाहर साइड वाला जो है यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, पूरा फ्लोएम प्रेजेंट है। तो ये इस तरह से ट्रांसवर्स सेक्शन है जिसका बस एक इतना हिस्सा दिया हुआ है, ठीक है। सो इससे कंफ्यूज मत होना। और ये जो दिया हुआ है ना, ये पूरा गोला ये पूरा ऐसा गोला बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये ऐसा ही है और इसमें भी ऐसा ही है, बस इसमें 3 लेयर है। जो ये कैम्बियम वाला है ना, बस एक इसमें एक्स्ट्रा कैम्बियल लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है। ये जो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैम्बियल लेयर प्रेजेंट है, और अंदर साइड जाइलम और बाहर साइड फ्लोएम प्रेजेंट है, और ये कैम्बियल लेयर है, ठीक है। फिर आते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडोनस एंड मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। डाइकोट और मोनोकोट की एनाटॉमी। सो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट्स, stems and leaf, it is convenient to study the transverse sections of mature zones of these organs. So हम क्या पढ़ेंगे, ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे ऑफ द मैच्योर जोन्स। इन ऑर्गन्स के मैच्योर जोन्स का जो है ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ा जाएगा, रूट, स्टेम और लीफ का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाइकोट रूट से। लुक एट द फिगर 6.3a, इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। फिगर 6.3a कहाँ गया, उस पेज पर है, ठीक है, उसको देखेंगे हम। उसमें क्या दिया हुआ है, सनफ्लावर रूट जो है उसका ट्रांसफर सेक्शन दिया हुआ है। द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज। द आउटर मोस्ट लेयर इज एपीब्लेमा। सो इसका जो सबसे बाहर वाला लेयर है इसको एपीब्लेमा बोला जाता है। मेनी ऑफ द सेल्स ऑफ एपीब्लेमा जो है प्रोट्रूड इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, और बहुत सारी जो एपीब्लेमा की सेल्स है ना वो क्या बनाती है, रूट हेयर्स बनाती है। और हमने पढ़ा था कि जो रूट रहते हैं, रूट में रूट हेयर्स कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, तो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स बनाती हैं। और फिर आते कॉर्टेक्स आती है, उसके अंदर कंसिस्ट ऑफ सेवरल लेयर्स। कॉर्टेक्स जो है सेवरल लेयर की जो रहती है, सेल्स मतलब सेवरल लेयर वाला टिश्यू रहता है, जो कि थिन वॉल सेल्स रहती है, पैरेन्काइमा सेल्स रहती है, ठीक है। सो हम क्या करें, अंदर से बाहर की तरफ देखते जा रहे हैं स्ट्रक्चर को। सबसे बाहर की तरफ होता है एपीब्लेमा, उसके अंदर होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स किसका, पैरेन्काइमा का बना रहता है, थिन वॉल का बना रहता है, ठीक है। और सेवरल लेयर्स रहती है सेल्स का। फिर आते हैं ओके सो फिर आते हैं विथ इंट्रासेलुलर स्पेसेस, और उसमें कुछ इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी प्रेजेंट रहती है। फिर आते हैं दी इनरमोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज एंडोडर्मिस, और कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो लेयर रहता है उसको एंडोडर्मिस बोला जाता है। इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेसेस। इसमें क्या होता है, बैरल शेप सेल्स रहती है जिसमें कोई इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती है। सो कॉर्टेक्स में इंटरसेलुलर स्पेसेस रहती है, एंडोडर्मिस में नहीं होती है। द टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जो सेल्स रहती है, एंडोडर्मल की सेल्स रहती है, उसका जो रेडियल वॉल रहता है उसके ऊपर क्या होता है, डिपोजिशन होता है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल का। और जिस वैक्सी मटेरियल को क्या बोला जाता है, सुबेरिन बोला जाता है। और किसके फॉर्म में रहता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट रहता है वैक्सी मटेरियल, ठीक है। Okay, so next to endodermis lies a few layers of thick-walled parenchymatous cells referred to as pericycle. एंडोडर्मिस के अंदर साइड फिर क्या आता है, पेरीसाइकल आता है, जिसकी जो है पैरेन्काइमा की सेल्स रहती है, थिक वॉल रहता है इसका। सो इनिशिएशन ऑफ लैटरल रूट्स एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस इन द सेल्स। और जो पेरीसाइकल की सेल्स रहती है ना, पेरीसाइकल की सेल्स से क्या होती है, ग्रो होती है, साइज में लार्ज होती है, डिफ्रेंशिएट होती है, और क्या बनाती है, वेस्कुलर कैम्बियम बनाती है और सेकेंडरी ग्रोथ करती है, ठीक है। द पिथ इज स्मॉल और इनकॉन्स्पिक्यूअस, और जो पिथ रहता है अंदर अंदर में सबसे लास्ट में प्रेजेंट रहता है पिथ, जो कि क्या रहता है, स्मॉल रहता है और इनकॉन्स्पिक्यूअस रहता है, ठीक है। पैरेन्काइमेटियस सेल्स विच lie between the xylem and phloem are called as
कंजक्टिव टिश्यू। अब क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम जो है रेडियली अल्टरनेटिव पे जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इसके अंदर वाली जो, इसके बीच वाली जो इसके बीच वाली जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स है जिसको बोला जाता है कंजक्टिव टिश्यू बोला जाता है। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। इसमें क्या होता है, 2 से लेकर के 4 फ्लोएम और जाइलम के पैचेस रहते हैं। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। इसमें क्या होता है, कैम्बियम रिंग जो है डेवलप हो जाएगी जाइलम और फ्लोएम के बीच में। ऑल टिश्यूज ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स एंड पिथ कॉन्स्टिट्यूट द स्टील। सो अंदर वाले जितने भी सारे टिश्यूज है जिसमें पेरिसाइकल आता है, वस्कुलर बंडल और पिथ आता है, इसको स्टील बोला जाता है। ठीक है, देखो अभी यहाँ पे हम डायग्राम से समझते हैं। सो सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे आउटर लेयर की। देखो मैंने जैसे गोला बनाया था ना, ये सेम वैसे ही ऐसा पूरा गोला बनेगा। यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा ऐसा गोला बनेगा जिसका ये एक सेक्शन, एक छोटा सा टुकड़ा है। ठीक, सो सबसे आउटर वाली जो लेयर है ये दिख रही है पिंक कलर की, दैट इज द एपिडर्मिस, जिसके ऊपर देखो ये इस तरह के रूट्स प्रेजेंट, रूट हेयर्स प्रेजेंट है। दिस इज द यूनिसेलुलर वन, क्योंकि हम रूट्स की बात कर रहे हैं। फिर आते हैं इसके अंदर साइड पे ये सेल्स है, और इन सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस से पैरेन्काइमा की सेल्स है जिन्हें कॉर्टेक्स बोला जाएगा। रूट हेयर, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स। फिर और अंदर साइड आओ, अंदर साइड में क्या होते हैं, कॉर्टेक्स की सेल्स है जो कि क्या हो जाती है, एकदम पैक हो जाती है और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस रहती है, तो इसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। फिर उसके अंदर आ जाओ, एंडोडर्मिस के अंदर फिर क्या आ जाएगा, दैट इज द पेरिसाइकल। देखो यहाँ की जो सेल्स है ना, ये वाली सारी सेल्स जो है ये पेरिसाइकल है और ये सेकेंडरी ग्रोथ करती है। ठीक, उसके बाद जो ये अंदर की जितनी भी सारी सेल्स प्रेजेंट है जिसको मैंने कलर किया उसको पिथ बोला जाता है। उसके बाद ये आउटर साइड वाली जो सेल्स है दैट इज द फ्लोएम, और ये जो रेड कलर की जो सेल्स दिख रही है, कहाँ गया, हाँ जो ये रेड कलर की सेल्स दिख रही दैट इज जाइलम। ठीक है, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, अलग अलग तरह के जाइलम्स होते हैं। ठीक, ओके। सो मेटाजाइलम जो है वो साइज में लार्ज होता है और प्रोटोजाइलम जो है वो स्मॉल रहता है। सो मेटाजाइलम जो है, देखो यहाँ पे बड़ा, मतलब मैं दिखाती हूँ मेटाजाइलम कैसे होता है। देखो ये मेटाजाइलम है और फिर ये पीछे पीछे वाले दिस इज द प्रोटोजाइलम। सो इस तरह का अरेंजमेंट होता है। ठीक है, फिर आते हैं मोनोकॉट। सो दैट इज मोनोकॉट रूट्स पर। The anatomy of monocot root is similar to dicot root in many aspects। देखो एनाटॉमी देखा जाए तो पूरी वैसी है, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों रूट्स की सेम है। इट हैज़ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भी होता है, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल, वस्कुलर बंडल्स होते हैं और पिथ होता है। ठीक, सो एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट विच हैव फीवर जाइलम बंडल्स। डाइकॉट रूट में क्या होता है ना, कुछ ही जाइलम बंडल्स होते हैं। सो देयर आर यूजुअली मोर देन 6 दैट इज पॉलीआर्क जाइलम बंडल्स इन द मोनोकॉट रूट। और मोनोकोट रूट में क्या होता है ना, 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल्स होते हैं जिस कंडीशन को पॉलीआर्क बोला जाता है। पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड, और इसका पिथ जो है बड़ा होता है, लार्ज होता है और वेल डेवलप्ड होता है। मोनोकॉट रूट जो है डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, इसमें कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है। इसमें क्या होता है, पेरिसाइकल होता है, बट पेरिसाइकल में कोई सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होती है। देखो उसका भी सेम वही स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट है। ठीक, सो रूट हेयर्स हो गया, एपिडर्मिस हो गया, अंदर साइड जो है दैट इज द कॉर्टेक्स। फिर उसके अंदर साइड वाला जो लेयर है दैट इज़ ये एंडोडर्मिस, उसके अंदर साइड वाला जो लेयर है दैट इज़ पेरिसाइकल। उसके बाद जो है फ्लोएम प्रेजेंट है, इसी तरह से ये साइड में फ्लोएम प्रेजेंट है। फिर वही प्रोटोजाइलम, देखो मेटाजाइलम, अंदर की तरफ मेटाजाइलम, बाहर की तरफ जो है वो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, और ये बड़ा सा पिथ है। ठीक, सो मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम और पिथ, तो ये सेम वैसी ही अरेंजमेंट है जैसी अरेंजमेंट हमको डाइकॉट में देखने को मिलती है। फिर आते हैं स्टेम पर, डाइकॉट स्टेम। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ टिपिकल यंग डाइकॉट स्टेम शोज दैट द एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। स्टेम में भी जो है एपिडर्मिस जो है आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है स्टेम का। ठीक है, सो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर कवर्ड विद इन अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल। सो ये जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर जो रहता है इसके ऊपर एक थिन लेयर होता है क्यूटिकल का। इट में बियर ट्राइकोम्स, ट्राइकोम्स मतलब शूट हेयर्स है, और फ्यू स्टोमेटा। इस पे क्या होता है, ट्राइकोम्स होते हैं और फ्यू स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। द सेल्स अरेंज्ड इन मल्टीपल लेयर्स बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल कॉन्स्टिट्यूट द कॉर्टेक्स। आप सेम वैसे ही एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के अंदर पेरिसाइकल। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स। अब इनमें 3 सब जोन्स होते हैं। दी आउटर हाइपोडर्मिस, इसमें क्या होता है, बाहर वाला जो हाइपोडर्मिस होता है
सो कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कॉलेनकाइमेटियस सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। देखो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के अंदर वाला हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस किस चीज़ का बना रहता है, कॉलेनकाइमा सेल्स का बना रहता है, ठीक है, जो कि प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं यंग स्टेम को ताकि वो टूट ना जाए, ठीक है। फिर आते हैं कॉर्टिकल, कॉर्टिकल लेयर्स होती है बिलो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के अंदर कॉर्टिकल लेयर्स या फिर कॉर्टेक्स बोला जाता है। कंसिस्ट ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड, सो गोल गोल थिन वॉल्ड पैरेन्काइमा की सेल्स रहती है विथ कॉन्स्पिक्यूअस इंटरसेल्युलर स्पेसेस। तो इनमें क्या होता है, इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट रहती है, मतलब सेल्स के बीच में जगह प्रेजेंट रहती है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। इसके फिर अंदर वाला, कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो लेयर है उसको एंडोडर्मिस बोला जाता है। द सेल्स ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स, स्टार्च ग्रेन्स पे रिच रहता है, उसका फूड रहता है, ठीक। सो जो प्लांट का फूड है वो स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, इसलिए ये जो लेयर रहता है स्टार्च ग्रेन में रिच रहता है। एंड लेयर इज ऑल्सो रिफर टू एज स्टार्च शीथ, इसलिए इसको स्टार्च शीथ बोला जाता है। फिर आते हैं पेरिसाइकल पर। सो पेरिसाइकल, ठीक है, फिर आते हैं पेरिसाइकल जो है प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस एंड अबो फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर पैचेस। और पेरिसाइकल इसमें प्रेजेंट रहता है जो सेमी लूनर पैचेस में बना रहता है, मतलब सेमी लूनर मतलब आधे आधे पैचेस में प्रेजेंट रहता है। इसको मैं यहाँ पे डायग्राम दिखाऊंगी। और जो किसका बना रहता है, स्क्लेरेनकाइमा का बना रहता है। सो इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, वेस्कुलर बंडल्स के बीच में देयर आर फ्यू लेयर्स ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमा सेल्स। अब क्या होता है ना, जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो है कुछ पैरेन्काइमा की रेडियली सेल्स प्रेजेंट रहती है विच कॉन्स्टिट्यूट मेडुलरी रेज, जिन्हें मेडुलरी रेज बोला जाता है। सो अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग, रिंग अरेंजमेंट में प्रेजेंट रहते हैं वेस्कुलर बंडल्स जो है वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है डाइकॉट स्टेम का। सो याद रखना है इसको कि डाइकॉट स्टेम का क्या चीज कैरेक्टरिस्टिक है, रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकॉट स्टेम। ईच वेस्कुलर बंडल इज कॉन्जॉइंट, हर एक वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, जैसे हमने वो जो कंडीशन देखी थी कॉन्जॉइंट, दैट वन कॉन्जॉइंट ओपन होता है, ओपन होता है मतलब सेकेंडरी ग्रोथ करेगा। ये जो मेडुलरी रेज रहते हैं ना, ये सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। एंड विथ एंडार्ज प्रोटोजाइलम, एंडार्ज प्रोटोजाइलम मतलब प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की तरफ होता है, बड़ा वाला जाइलम, सॉरी प्रोटोजाइलम छोटा वाला जाइलम अंदर की तरफ होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड पैरेन्काइमेटियस सेल्स विथ लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस व्हिच ऑक्यूपाई द सेंट्रल पोर्शन ऑफ स्टेम इज कॉल्ड पिथ। इसमें भी पिथ प्रेजेंट रहता है। इसमें क्या होता है, राउंड सेल्स होती है, पैरेन्काइमा की सेल्स रहती है जिसमें इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट रहती है, ठीक है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। देखो एक ट्रांसवर्स सेक्शन है, एक्चुअली देखा जाए तो दोनों ट्रांसवर्स सेक्शन है, बस ये गोले में है और ये इसका बस एक छोटा सा लेयर है, ठीक है। इसको भी ये देखो, इसको भी बनाएंगे तो ये ऐसा गोला बनेगा और इसी तरह का गोला यहाँ पे दिया हुआ है बना करके, ठीक है। ओके, सो हम लोग सबसे पहले जो है सबसे पहली वाली लेयर से स्टार्ट करते हैं, वो है सबसे बाहर वाली लेयर, दैट इज एपिडर्मिस, जिसके ऊपर ये स्टेम हेयर्स ट्राइकोम्स प्रेजेंट है। उसके अंदर वाला जो है एपिडर्मिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हाइपोडर्मिस, ये वाला जो सेल है जो कि कॉलेनकाइमा का बना है वो हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस के अंदर जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स बनी है उसको कॉर्टेक्स बोला जाता है। फिर कॉर्टेक्स के अंदर वापस पैरेन्काइमा की सेल्स रहती है जिसमें कोई इंटरसेल्युलर स्पेसेस नहीं रहती है, उसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर और सेल्स प्रेजेंट रहती है, दैट इज नोन एज पेरिसाइकल, ये भी पैरेन्काइमा की सेल्स रहती है। फिर होता है फ्लोएम टिश्यू प्रेजेंट। फिर ये देखो ये कैम्बियम भी प्रेजेंट है, कैम्बियम इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा इसलिए कैम्बियल रिंग प्रेजेंट है। फिर ये जो है मेटाजाइलम, बड़े वाले जो जाइलम ट्यूब्स है ये प्रेजेंट है। फिर उसके बाद जो है प्रोटोजाइलम प्रेजेंट है, कौन सी कंडीशन है, एंडार्ज कंडीशन है। इट मीन्स जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम छोटा वाला जो जाइलम है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। इसको लिख के रखना, ये चीज़ बहुत मतलब काम आएगी कि एंडार्ज कंडीशन है, एक्सार्ज कंडीशन कौन सी है, वरना इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगा। और अंदर साइड जो है वो पिथ प्रेजेंट है जिसकी लार्ज सेल्स है। अभी ये जो है सर्कुलर इसमें देखते हैं। सो बाहर वाला ऑब्वियसली एपिडर्मल हेयर्स प्रेजेंट है, फिर एपिडर्मिस प्रेजेंट है, फिर उसके अंदर वाला लेयर हाइपोडर्मिस है, उसके अंदर वाला जो ये पैरेन्काइमा वाला लेयर है दैट इज कॉर्टेक्स है, उसके फिर अंदर वाला लेयर है फिर ये पैरेन्काइमा का है जो कि एंडोडर्मिस है, उसके अंदर वाला एक और लेयर है, बट ये जो लेयर है किसमें रेडियली अरेंज्ड है, ये पूरा पूरा गोले में नहीं है। ये जो पेरिसाइकल का लेयर है ये सिर्फ रेडियली अरेंज्ड है, कुछ कुछ हिस्सों में वस्कुलर बंडल के पास है, दैट इज द पेरिसाइकल। फिर आते हैं ये देखो ये वस्कुलर बंडल जो ये रेड रेड स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज वस्कुलर बंडल जो कि है जाइलम, ठीक। फिर उसके बाद जो है इसके बीच बीच में देखो ये वस्कुलर बंडल के जो ये आई एम सॉरी, सो ये वस्कुलर बंडल की ये बीच बीच में पता है सेल्स है, बीच बीच वाली जो सेल्स है ना इसको बोला जाता है मेडुलरी रेस बोला जाता है। और ये अंदर वाला जितना भी पूरा है दैट इज द पिथ, ठीक है। सो इसको ध्यान रखना।
ओके, फिर आते हैं मोनोकॉट पर। फिर आते हैं मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम सेम वैसी अरेंजमेंट होता है बट उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। द मोनोकॉट स्टेम हैज अ स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का हाइपोडर्मिस, देखो डिफरेंस क्या है। डाइकॉट स्टेम में जो है हाइपोडर्मिस कौन से कोलेनकाइमा का था, इसमें स्क्लेरेनकाइमा का है। ठीक, सो अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स, बहुत सारे स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं, ईच सराउंडेड बाय अ स्क्लेरेनकाइमा बंडल शीथ, और स्क्लेरेनकाइमा का बंडल शीथ रहता है। एंड आर लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेनकाइमा ग्राउंड टिश्यू रहता है, इसमें भी ढेर सारा पैरेनकाइमा का ग्राउंड टिश्यू होता है। वेस्कुलर बंडल्स आर कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, इसमें कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड रहते हैं, क्लोज्ड इसलिए क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हो रही है। पेरिफेरियल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन दी सेंट्रली लोकेटेड वंस, और जो पेरिफेरी में जो रहते हैं, बाहर की तरफ जो रहते हैं वो छोटे रहते हैं, और अंदर की तरफ जो रहते हैं वो बड़े रहते हैं। द फ्लोएम पैरेनकाइमा इज एब्सेंट, और फ्लोएम पैरेनकाइमा जो है वो एब्सेंट रहता है। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वेस्कुलर बंडल्स, ऑब्वियसली वाटर कंटेनिंग कैविटीज वेस्कुलर बंडल्स के अंदर प्रेजेंट होती है। देखो मोनोकॉट का देखते हैं, ये वाला देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर दैट इज हाइपोडर्मिस, और वो प्रेजेंट नहीं है। क्या प्रेजेंट नहीं है? रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं है, बिकॉज इनका कोई स्पेसिफिक स्टेम नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। फिर इसके अंदर रहती है हाइपोडर्मिस जो स्क्लेरेनकाइमा की बनी है। फिर देखो ये जो है दिस इज दी वस्कुलर बंडल, ये वस्कुलर बंडल से बाहर वाले छोटे रहते हैं, अंदर वाले बड़े रहते हैं। ठीक, से बाहर वाले छोटे, अंदर वाले बड़े। इसमें फ्लोएम है, जाइलम है, और इसके आजू बाजू वाला जो भी है पूरा दैट इज ग्राउंड टिश्यू जो पैरेनकाइमा का बना है। और देखो यहाँ पे इसका पूरे गोले में दिखा हुआ है, जो बाहर बाहर वाले जो वस्कुलर बंडल्स है वो साइज में छोटे, और जो अंदर वाले वस्कुलर बंडल्स है वो साइज में बड़े हैं। ठीक है, इसको मैं एनलार्ज करके दिखाती हूँ। देखो एक ये जो है ये दिस इज द जाइलम, उसके अंदर फ्लोएम्स। तो इस तरह का सिस्टम है, रेड वाला जाइलम और वो जो वायलेट दिख रहा है दैट इज द फ्लोएम। ये हो गया मोनोकॉट। अब आते हैं डॉर्सो वेंट्रल दैट इज डाइकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ को डॉर्सो वेंट्रल बोला जाता है क्योंकि ऊपर वाला लेयर नीचे वाला लेयर, इसका ऊपर वाला और नीचे वाला अलग होता है। ठीक है, सो दी वर्टिकल सेक्शन जो है डॉर्सो वेंट्रल लीफ का थ्रू द लैमिना शोज 3 मेन पार्ट्स, नेमली एपिडर्मिस, मेसोफिल एंड वेस्कुलर सिस्टम। अब देखो वर्टिकल, अभी देखो लीफ जो है बहुत पतला रहता है, लेकिन इतने पतले में भी काफ़ी सारे टिश्यूज प्रेजेंट रहती है। ये ऐसा एक लीफ है, ये तो लीफ का ऊपर वाला स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन अगर लीफ को साइड से देखा जाए तो एकदम पतला सा ऐसा दिखेगा लीफ, पतला सा। तो यही पतले से स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सारे टिश्यूज प्रेजेंट है, और वो कौन से है? एपिडर्मिस है, मीजोफिल है, और वेस्कुलर सिस्टम है। दी एपिडर्मिस जो है विच कवर बोथ दी अपर सरफेस दैट इज एडेक्सियल एपिडर्मिस और लोअर सरफेस दैट इज एबैक्सियल एपिडर्मिस। लीफ का ऊपर वाला सरफेस, देखो ये लीफ का ऊपर वाला सरफेस है, ये लीफ का नीचे वाला सरफेस। ठीक, सो ये ऊपर वाला सरफेस है लीफ का, और ये लीफ का जो है नीचे वाला सरफेस है। सो दोनों पे जो है एपिडर्मिस प्रेजेंट रहता है, और ऊपर वाला सरफेस का जो एपिडर्मिस होता है उसको एडेक्सियल बोला जाता है, नीचे वाले का एबैक्सियल बोला जाता है। सो ऑफ लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्यूअस क्यूटिकल, इसमें क्या है? क्यूटिकल प्रेजेंट रहता है। द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर मोर स्टोमेटा, और जो एबैक्सियल होता है अंदर साइड वाला रहता है उसमें ज़्यादा स्टोमेटा होता है। क्यों ज़्यादा स्टोमेटा होता है? ताकि वाटर का लॉस जो है ज़्यादा ना हो, क्योंकि लीफ ऐसा रहता है। तो लीफ के नीचे साइड अगर स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो डायरेक्ट इवेपोरेशन नहीं होगा वाटर का देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक, द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, और कभी कभी क्या होता है लीफ का जो ऊपर वाला सरफेस होता है ना उसके ऊपर स्टोमेटा होता भी नहीं है, कभी कभार प्रेजेंट रहता है। अगर प्रेजेंट रहता है तो बहुत कम प्रेजेंट रहता है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मीजोफिल, ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों के एपिडर्मिस के बीच में टिश्यू रहता है जिसको मीजोफिल बोला जाता है। मीजोफिल विच पजेस क्लोरोप्लास्ट एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस इज मेड अप ऑफ पैरेनकाइमा, और जो मीजोफिल टिश्यू रहता है ना उसके अंदर ढेर सारे क्लोरोप्लास्ट रहते हैं, और वो क्या करता है? फोटोसिंथेसिस करता है। और किस टिश्यू का बना रहता है? दैट इज पैरेनकाइमा टिश्यू। इट हैज 2 टाइप्स ऑफ सेल, 2 तरह की सेल्स होती है, पैलिसेड पैरेनकाइमा सेल और स्पंजी पैरेनकाइमा सेल। द एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेनकाइमा, एडेक्सियली मतलब ऊपर साइड प्लेस्ड जो पैरेनकाइमा की सेल रहती है इज मेड अप ऑफ इलोंगेटेड सेल्स, इलोंगेटेड लंबी लंबी सेल्स रहती है। सो विच आर अरेंज्ड, इलोंगेटेड सेल्स रहती है जो कि अरेंज्ड होती है कैसे? वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, वर्टिकली अरेंज्ड होती है इस तरह से, वर्टिकली अरेंज्ड और एक दूसरे के पैरेलल होती है।
द ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज्ड स्पंजी पैरेन्काइमा। फिर वो स्पंजी पैरेन्काइमा कैसे होता है, ओवल या फिर राउंड रहता है, लूजली अरेंज्ड स्पंजी पैरेन्काइमा रहता है, जो कि सिचुएटेड रहता है बिलो द पैलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस, और लोअर एपिडर्मिस तक का जो है वो सिचुएटेड रहता है। देखो अपर एपिडर्मिस है, फिर पैलिसेड सेल्स है, फिर उसके बाद क्या होता है लोअर, फिर स्पंजी पैरेन्काइमा, फिर लोअर एपिडर्मिस। सो देयर आर न्यूमरस लार्ज स्पेसेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल्स। बहुत सारी जो लार्ज स्पेसेस और एयर कैविटीज रहती हैं सेल्स के बीच में। फिर आते हैं वेस्कुलर सिस्टम, जो इंक्लूड्स वेस्कुलर बंडल्स रहते हैं विच कैन बी सीन इन द वेंस एंड मिडरिप। देखो वेंस और मिडरिप में होते हैं, हमने जैसे कि फिजियोलॉजी में भी देखा था। सो ये लीफ है, ठीक। सो ये लीफ का जो ये बीच बीच में से जो लाइन जाती है दैट इज अ मिडरिप, और ये जो साइड साइड से है ये जो है इसको वेंस बोला जाता है। बीच वाला जो है मिडरिब है और साइड वाला जो है वो वेन है। सो द साइज ऑफ द वेस्कुलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। अब वेस्कुलर बंडल्स का जो साइज है वेन की साइज पर डिपेंड करता है। अगर वेन मोटी है तो वेस्कुलर बंडल का साइज ज़्यादा है, उसका डायमीटर ज़्यादा है। अगर वेन छोटी है तो डायमीटर छोटा है। सो दी वेन्स वैरी इन थिकनेस। सो वेन्स जो थिकनेस में वैरी करता है इन रेटिकुलेट वेनेशन। ये जो दिखा रही हूँ ना मैं, दैट इज ये वाला जो है रेटिकुलेट वेनेशन है जिसमें वैरी करती है वेन ऑफ डाइकॉट लीव्स। द वेस्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल दैट इज बंडल शीथ सेल। और जो ये वेस्कुलर जो टिश्यू रहता है वेस्कुलर बंडल वो किससे सराउंडेड रहते हैं, एक थिक सेल्स का लेयर रहता है जिसको बोला जाता है बंडल शीथ सेल बोला जाता है, उससे सराउंडेड रहते हैं, ठीक है। अभी इसका हम डायग्राम देखते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले हम देखते हैं डाइकोट वाले का। डाइकोट वाले का ऊपर वाला सरफेस दैट इज एडेक्सियल, ऊपर वाला सरफेस जो है ये रहा। यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रेजेंट है ऊपर वाले सरफेस पर, सबसे पहले जो एपिडर्मिस है, ठीक है। एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे देखो ये वर्टिकल सेल्स है, इस तरह की लंबी लंबी सेल्स है जो एक दूसरे के पास प्रेजेंट है, दैट इज पैलिसेड, पैलिसेड है, और मीजोफिल सेल्स है, पैलिसेड पैरेन्काइमा सेल्स, ठीक है। उसके बाद ये देखो ये जो जिसके बीच में बहुत सारी कैविटी दिख रही है ना, एयर कैविटी, ये है स्पंजी मीजोफिल सेल्स। फिर ये जो स्टोमेटा का ओपनिंग है दैट इज स्टोमेटा और सब स्टोमेटल कैविटी इसके साइड में। फिर जो है नीचे वाला जो है दैट इज एबैक्सियल एपिडर्मिस है, और इस बीच में जो है ये प्रेजेंट है बंडल शीथ। सो इसके साइड वाले जो मैंने अभी मार्क किए दैट इज द बंडल शीथ सेल्स, और अंदर वाला जो ब्लू कलर का है दैट इज फ्लोएम, और जो रेड कलर का है, रेड कलर का है वो जाइलम है, ब्लू कलर का फ्लोएम है, और ये साइड के जो है वो बंडल शीथ सेल्स है, ठीक है। सो ये हो गया इसका पूरा स्ट्रक्चर। इसके बाद आते हैं मोनोकॉट वाले पे। सो मोनोकॉट का पहले रीडिंग करते हैं फिर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। सो आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीफ। अब आइसोबाइलेटरल मतलब एक ही तरह का है, डॉर्सोवेंट्रल मतलब डॉर्सली अलग है, वेंट्रली अलग है, आइसोबाइलेटरल मतलब एक ही तरह ही है। The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsoventral leaf in many ways। दिखाओ इन दोनों की जो दोनों लीफ की एनाटॉमी जो है वो काफ़ी सेम है बट थोड़ा डिफरेंस है। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस इन एन आइसोबाइलेटरल लीफ द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या होता है, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है। The mesophil is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। और जो मीजोफिल रहता है वो पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएटेड नहीं रहता है। सो इन ग्रासेस ग्रासेस में क्या होता है, सर्टेन एडेक्सल एपिडर्मस सेल्स जो है along the veins modify themselves into large empty colorless cells। दिस आर कॉल्ड एज बुलीफॉर्म सेल्स। अब क्या होता है बहुत सारी ग्रासेस में क्या होता है जो वेंस होती है ना, तो वेंस के पास की जो एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो रहती है ऊपर साइड वाली वो क्या करती है खुद को जो है बड़ा कर देती है साइज में, एम्प्टी बना देती है, कलरलेस बना देती है, जिसको बोला जाता है बुलीफॉर्म सेल्स बोला जाता है। सो व्हेन द बुलीफॉर्म सेल्स इन द लीव्स हैव एब्जॉर्ब्ड वाटर एंड आर टर्जिड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड। अब क्या होता है ना इसमें देखो जो बुलीफॉर्म सेल्स जो रहती है, बुलीफॉर्म सेल्स क्या करती है वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर को एब्जॉर्ब करके क्या करती है जो है मतलब टर्जिड हो जाती है, भर जाती है पूरी वाटर से, जिसकी वजह से क्या होता है वो सरफेस जो है एक्सपोज होता है, ठीक है। सो व्हेन दे आर फ्लैसिड ड्यू टू वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव्स कर्ल इनवर्ड टू मिनिमाइज वाटर लॉस। और जब वो फ्लैसिड होती है ना तो लीफ को जो है कर्ल कर लेती है, ठीक है। तो मैं यहाँ बना के देखती हूँ, जैसे कि देखो ये ग्रास है, ठीक है। सो ये ग्रास का ये लंबा 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 लीफ प्रेजेंट है ग्रास के, इस तरह के लीव्स रहते हैं ग्रास के। तो ये इस तरह के जो ग्रास के लीव्स है ना, वेट देखो ये रहे ग्रास के लीव्स, ये अभी जो है ये कौन सी कंडीशन में ग्रास के लीव्स, ये जो है पूरे टर्जिड कंडीशन में। उसके बाद जब जो है ये खुद को कर्ल कर लेते मतलब ये ऐसे गिर जाएंगे,
इस कंडीशन में आ जाएंगे जहाँ पे ये खुद को इस तरह से मरा हुआ से गिरा देंगे नीचे, तो ये फ्लैसिड कंडीशन होती है। और ये जो है ये टर्जिड कंडीशन है जहाँ पे ये इस तरह से पूरा स्टिफ खड़े हैं, और ये जो है जब इस तरह से गिर जाए दैट इज़ द फ्लैसिड कंडीशन। ठीक है, ये दो तरह की कंडीशंस होती है इसमें। दी पैरेलल वेनेशन, और इसमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। देखो जैसे कि इस तरह का लीफ मान के चलो, इस तरह का लीफ है, तो इसमें क्या होगा, ये इस तरह का पैरेलल वेनेशन होता है। ठीक है, इन मोनोकॉट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन द नियर सिमिलर साइज ऑफ वस्कुलर बंडल्स। इसमें क्या होता है, वस्कुलर बंडल का सेम साइज होता है, कोई छोटा बड़ा साइज नहीं होता है। एक एक सिर्फ एक मेन वेन जो बीच में से जाती है वो थोड़ी मोटी होती है, बाकी सब जो है सेम साइज के होते हैं, एज इन वर्टिकल सेक्शंस ऑफ दी लीव्स। अभी इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें भी जो है प्रेजेंट है दो सरफेस, ऊपर वाला सरफेस दैट इज एडेक्सियल सरफेस, और यहाँ पे भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। ठीक है, एडेक्सियल सरफेस। फिर उसके बाद जो है इसके मीजोफिल सेल्स है जो कि डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते पैलिसेड और स्पंजी में, नॉर्मल मीजोफिल सेल्स है। उसके बाद नीचे साइड पे जो है एबैक्सियल जो एपिडर्मिस है वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, स्टोमेटा प्रेजेंट है, और सब स्टोमेटल कैविटी भी प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो है रेड वाले जो है दैट इज द जाइलम, और जो ये ब्लू कलर का जो टिश्यू है दैट इज दी फ्लोएम। सो जाइलम फ्लोएम टिश्यू दोनों जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। ठीक, तो ये चैप्टर जो है मैं होप करती हूँ कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। काफ़ी शॉर्ट में था, लेकिन जो है हम इसको आगे जो एक्सप्लेनेशन वाली वीडियोस होंगे उसको हम काफ़ी डिटेल में और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।